नोएडा में मजदूरों के प्रोटेस्ट के बाद अब श्रम कानूनों को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर ठेके पर काम करने वाले मजदूरों और कंपनियों दोनों पर पड़ेगा। अब नया नियम यह है कि ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी भी सीधे कंपनी की होगी। यानी अगर किसी ठेकेदार के जरिए मजदूर काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई समस्या होती है, जैसे सैलरी न मिलना, सुरक्षा की कमी या काम की खराब स्थिति, तो कंपनी इससे बच नहीं सकती। इसके साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी ठेकेदार मजदूरों को काम पर नहीं रख सकेगा। अगर कोई ठेकेदार नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें उसे ब्लैक लिस्ट तक किया जा सकता है। इसी सख्ती के तहत नोएडा में 49 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने श्रम कानूनों का पालन ठीक से नहीं किया। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, यानी भविष्य में उन्हें काम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसे ठेकेदारों की सूची सार्वजनिक भी की जाएगी ताकि लोग और कंपनियां उनसे सावधान रहें। ये कदम मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है ताकि कोई भी ठेकेदार या कंपनी नियमों को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रमायुक्त मार्कंडेय शाही ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर 4 नई श्रम संहिताएं लागू की हैं। इन कानूनों का उद्देश्य नियमों को आसान बनाना और सभी जगह एक जैसा लागू करना है। पहले अलग अलग कानूनों के कारण भ्रम रहता था, लेकिन अब चीजें साफ और सरल हो गई हैं। हालांकि नए कानूनों में कुछ मामलों में पेनल्टी को कम किया गया है, लेकिन नियमों के पालन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि कंपनियां नियमों का पालन करें ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और अधिकार मिल सके। नई श्रम संहिताओं के तहत कंपनी की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। अब हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है ताकि उसे अपने काम और अधिकारों की पूरी जानकारी हो। इसके अलावा हर महीने सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य किया गया है। इससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी और उसमें से क्या डिडक्ट किया गया है, कितना पैसा काटा गया है, इसकी पूरी जानकारी आराम से मिल सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी क्यों ना हो। साथ ही वेतन हर महीने की 7 तारीख तक देना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि हर महीने की 7 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी कर दिया गया है ताकि देरी की समस्या खत्म हो सके। काम के घंटों को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। एक दिन में 8 घंटे काम का नियम है और हफ्ते में कुल 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अगर किसी कर्मचारी से इससे ज्यादा काम लिया जाता है तो उसकी सहमति होनी बहुत जरूरी है और उसे ओवरटाइम का भुगतान करना भी होगा। ओवरटाइम का पैसा सामान्य सैलरी से दोगुना होगा, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त काम का सही मुआवजा मिल सके। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कंपनियां जरूरत से ज्यादा काम लेने से बचें और कर्मचारियों का शोषण ना हो। नई व्यवस्था में गिग वर्कर्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिलीवरी या कैब सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को भी पहली बार कानूनी पहचान दी गई है। इससे उन्हें भी कुछ हद तक सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे। कार्यस्थल पर होने वाली घटनाओं और समस्याओं की निगरानी के लिए न्याय सेतु नाम का सिस्टम बनाया गया है, जिसे जल्द ही भारत सरकार के समाधान पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे मजदूर अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकेंगे और उनका समाधान भी जल्दी होगा। नोएडा में हाल ही में मजदूरों के आंदोलन के बाद अंतरिम मजदूरी बढ़ाने और अप्रैल से ओवरटाइम लागू करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला मजदूरों, कंपनियों और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद लिया गया ताकि सभी पक्षों का संतुलन बना रहे। इससे मजदूरों की आय बढ़ेगी, लेकिन कंपनियों पर थोड़ा अतिरिक्त खर्च भी आएगा। बाल श्रम के मुद्दे पर भी सरकार बहुत गंभीर है। लक्ष्य रखा गया है कि साल 2027 तक प्रदेश को पूरी तरह बाल श्रम मुक्त बनाया जाए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये नए श्रम कानून मजदूरों के लिए सुरक्षा और अधिकार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ी है और मजदूरों को बेहतर सैलरी, समय पर भुगतान और सुरक्षित काम का माहौल मिलने की उम्मीद है। हालांकि कंपनियों पर इसका कुछ आर्थिक दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में ये व्यवस्था ज्यादा संतुलित और पारदर्शी साबित हो सकती है। खैर, नोएडा में होने वाले इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने ये जो नए श्रम कानून लागू किए हैं, इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।